19 नोव्हेंबरला सकाळी 11च्या सुमारास कुर्ला पश्चिम परिसरात निळ्या रंगाच्या सूटकेसमध्ये एका महिलेचा मृतदेह आढळले होते. प्रथमदर्शनी दिसून आलेल्या बाबींवरून मुलीचा खून करून तिचे प्रेताची विल्हेवाट लावल्याबाबत अज्ञात इसमाविरुद्ध कुर्ला पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्ह्याचे गांभीर्य पाहता पोलिसांनी 8 पथक तयार करून परिसरातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज चेक करायची सुरुवात केली. मय्यत मुलगी ही धारावी परिसरात राहत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे मय्यत मुलीची ओळख पटल्यानंतर तिच्यासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारा तिचा प्रियकर त्याचा मूळ गावी ओडिशा या ठिकाणी पळून जात असताना ठाणे रेल्वे स्टेशन येथून आरोपीला अटक करण्यात आली. अटक आरोपीचे नाव अस्कर मनोज बर्ला असून आरोपीचे त्याचा प्रेयसीवर संशय होते. या संशयावरून त्यांच्यात अनेकदा वाद देखील झाला होता. शनिवारी देखील रात्रीच्या वेळी याच कारणावरून त्यांच्यात वाद झाले आणि रागात मनोजने त्याची प्रेयसी प्रतिमा पव्वल केसपट्टा हिचा गळा दाबून खून केला. कुर्ला में रविवार को एक मर्डर का केस दाखिल हुआ था, जिसमें एक अननोन डेड बॉडी मिली थी. एक यंग लड़की की डेड बॉडी थी और उसको एक सूटकेस में रख के मेट्रो का काम SCLR रोड पर चल रहा है, उसमें पतरे लगे हुए थे, उसके अंदर सूटकेस में बॉडी को डंप किया था. उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उस पर काम करना शुरू किया और इसमें यूनिट 11 को लीड मिली. तो हमारा जो तांत्रिक विश्लेषण था, CCTV चेकिंग वगैरह थे और साथ में हमें इंफॉर्मेशन मिली, उसके बेसिस पे बॉडी आइडेंटिफाई हुई कौन है और साथ में ये भी पता चला कि वो एक लड़के के साथ रहती थी और उसके घर का भी पता चला और वो लड़का भागने की कोशिश कर रहा है. तो यूनिट 11 की टीम थाने में वर्कआउट कर रही थी. एट द सेम टाइम यूनिट 5 की टीम ने भी और एविडेंसेस इकट्ठा किए और जो आरोपी लड़का है, उसको यूनिट 11 की टीम ने थाने स्टेशन से कल लिया और उसको अपने पास फिर फर्दर इंट्रोगेशन के लिए यूनिट में लेके आए. सर, ये जो डिस्पोजल का था, लाइक बॉडी में उसका बॉडी बैग में डालना है और तो ये आइडिया मतलब कहाँ से ये किया? एज सच घर में उसके पास जो था उसके बेस उसमें सूटकेस में डाला, फिट किया और लेके गया. ये आइडिया का मतलब ऐसे बता नहीं सकते, बट वट एवर वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम ही थॉट ऑफ दैट एंड अकॉर्डिंगली ट्राइड टू डंप द बॉडी. सर, घर से निकलने के बाद कहाँ उसकी मूवमेंट हुई है? क्या ट्रेन से मुंबई से फरार होने की फिराक में था बॉडी के साथ में? उसको क्या पूछताछ में पता चला, क्या अड़चन ऐसा लगा कि बॉडी मुंबई में डंप कर दी? पहले वो बॉडी को लेके बाहर जाने की फिराक में था. उसका जो मूवमेंट है LTT टर्मिनस पे हुआ था. उसके बाद उसका माइंड चेंज हुआ, उसने ट्रेन में लेके जाएगा कहाँ क्या करेगा, उसने वापस ऑटो लिया, कुर्ला साइड में आया तो वहाँ पे उसे दिखा कि काम चल रहा है, पतरे हैं, यहाँ पे शायद डंप हो जाएगा, इसलिए उसने यहाँ पे डंप किया. वापस वो ट्रेन लेने गया और फिर ट्रेन से वो थाने तक पहुँचा और फिर थाने में हमारी टीम ने उसको कस्टडी में लिया. सर, मारने की वजह क्या है? मारने की वजह कैसे और आप लोगों को लीड कैसे मिली? वहाँ पर लोकल कोई CCTV आसपास में मिला या ह्यूमन इंटेलिजेंस से कुछ आइडेंटिफिकेशन हुआ पहले लड़की का? तो पहला ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमें लीड मिली बेस्ड ऑन जहाँ हमने पूछताछ की, इंफॉर्मेशन वगैरह जहाँ से हम निकाल रहे थे. एंड देन सेकेंड, उससे जो कॉरबोरेटिव था उसमें CCTV फुटेजेस और जो तांत्रिक विश्लेषण है, टेक्निकल एनालिसिस, उससे हमारा कंफर्मेशन हुआ और हमने बहुत सारी टीम्स बनाई थी जितने हमारे पास लीड्स थे और उस बेसिस पे यूनिट 11 को सफलता मिली. कब से लिविंग में रह रहे थे और रीज़न क्या था हत्या का और हत्या को अंजाम कैसे दिया? ये लोग करीब 2 साल से लिव इन में रह रहे थे, पर ये धारावी जो है, धारावी में पिछले 1 महीने से रह रहे थे MG रोड पर एक रेंटेड प्लेस में. और इनका झगड़ा इस बात पर हुआ था कि लड़का जो है उसको डिसीज्ड गर्ल के चरित्र पर संशय था और इसलिए उनका झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में स्ट्रैंगुलेशन से उसकी डेथ हुई. ये लड़के ने कन्फेस किया है. सर, जिस बैग में रखा था वो बैग घर में पहले से मौजूद था कि इसको खरीदना पड़ा? बैग घर में पहले से मौजूद था. तो ये तो परिवार वाले सामने आए हैं डिसीज या आरोपी की तरफ से, और कहाँ पे
पे क्या पुलिस ने भी उनको संपर्क किया है क्या इस मामले में? उसके परिवार से एक हमारे संपर्क में है, क्राइम ब्रांच के संपर्क में है। और अभी आरोपी मिलने के बाद जो है बाकी आगे का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है इनके। बाकी क्या कहाँ से क्या कनेक्शन है, बट जो मेन जो कोर है मर्डर का, उसमें आरोपी हमें मिला है और ये दोनों लिव इन में थे और इनके बीच का ही जो है कारण वो मर्डर का निकल के आ रहा है। उसी रात को पकड़ा गया, जिस रात को बॉडी मिली उसी रात को पकड़ा गया क्या accused को, या दूसरे दिन? दूसरे दिन रविवार को बॉडी मिली थी और सोमवार को आरोपी पकड़ा गया। आपने कहा तो लड़की भी जॉब करती थी, लड़की ने जॉब छोड़ दिया था, क्या कोई झगड़े की वजह, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी था दोनों के बीच में, या फिर लड़की का अफेयर जो बताया जा रहा है? लड़की का जहाँ काम करती थी, वो हाउस कीपिंग का काम करती थी, वहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ था जिससे वो काम छोड़ दिया था उसने, और उसके बाद ये धारावी में रह रही थी, अभी कहीं पर काम नहीं कर रही थी। तो ये लोग मुंबई आए थे 1 महीने पहले, धारावी में ही आने के बाद मुंबई में पहले से थे पर धारावी में अभी शिफ्ट हुए थे 1 महीने पहले। इसके पहले ये मुंबई में दूसरी जगह रह रहे थे और ये एक दूसरे से कोरोना के टाइम में कांटेक्ट में आए थे, और ये उड़ीसा में इनका घर है, आसपास ही बगल के गांव में ये रहते हैं। बट वो लोग मिले यहाँ पे? मिले मुंबई में थे। अच्छा, तो आरोपी का बैकग्राउंड? आरोपी स्कूल से पढ़ा है पर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अभी एक स्वीट्स की दुकान में काम कर रहा था, और लड़की हाउस कीपिंग का काम कर रही थी, घर काम का छोटे मोटे ऐसे काम कर रही थी, और अभी बेरोजगार थी। जहाँ पे बॉडी मिली वहाँ पे आसपास कोई सीसीटीवी था नहीं, ऐसा कहा जाता है, तो वो आपको कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा? वो जहाँ पे पतरा है उसके ठीक सामने एक पब्लिक टॉयलेट भी है, तो वहाँ से कुछ नहीं था, पर आसपास जो रोड्स हैं, LBS रोड प्लस जिस पे SCLR रोड पे है, CCTV हैं, बट जो हमारा मेन लीड था, हमारी इन्फॉर्मेशन बेसिस पे हमारा फर्स्ट लीड मिला था, और फिर बाकी साइमल्टेनियसली हमारा वर्कआउट चल रहा था। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।